यूट्यूब चैनल और मैं हूं अफसर हुसैन। आज बात करते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली गई सीरीज़ के पहले टेस्ट में। जिस तरह से इंग्लैंड ने मैच जीता वो एक शानदार था, लाजवाब था। लेकिन मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान की भी। जी हाँ, पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 326 रन बोर्ड पर लगाए, 107 रन की बढ़त ली और बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे थे जो उनके फास्ट बॉलर थे शान मसूद और माफ़ कीजिए शाहीन शाह अफरीदी और अब्बास और यासिर शाह ने 4 विकेट लिए बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन उसके बाद भी मैच हारना ये बहुत बड़ी बात है और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से ये मैच पाकिस्तान एक तरफा जीत जाएगी, वन साइडेड जीत हो सकती है, क्योंकि सिर्फ आपको सेकंड इनिंग में जाना था और बोर्ड पर 200 रन बनाने थे और 300 से ऊपर की जो बढ़त थी वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो ही जाती, क्योंकि 107 की आपकी पहले से ही लीड थी। तो उसके बाद भी आपने मैच अपने हाथों से गंवा दिया। ये बहुत ही एक शेमफुल हार है, डिफीट है और मैं बहुत ही इसके लिए एक तरीके से परेशान हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी टीम थी और बहुत ही शानदार खेली। देखिए पहली इनिंग में शान मसूद ने 156 रन बनाए, बहुत ही शानदार। उनकी बैटिंग में डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, सेल्फ बिलीव और ऑफ साइड पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो। उनकी अप्रोच अच्छी दिखी क्योंकि पेशेंस था उनकी इनिंग में। बहुत ही शानदार तरीके से वो विकेट पर टिके रहे और अच्छे तरीके से सिंगल्स और जब कमज़ोर बॉल आती थी उसको बाउंड्री पार पहुंचाते थे। तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इनिंग को मैनेज किया और बिल्ड किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सेकंड इनिंग में किसी भी बल्लेबाज ने कुछ नहीं किया। हालांकि बाबर आजम ने पहली इनिंग में भी 69 रन बनाए, जी हाँ, और सेकंड इनिंग में उन्होंने भी अच्छी बैटिंग नहीं की और वो भी जल्दी आउट हो गए। सिर्फ आपको 60-70 रन एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को बनाने थे और यही 60-70 रन कम रह गए और उसी से मैच हार गए। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अजहर अली कैप्टन, उनकी डिफेंसिव अप्रोच दिखी मुझे थोड़ी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजों को यूज़ किया, फील्ड प्लेसमेंट उनकी अच्छी नहीं थी। बहुत ही एक जिस तरह से वो फील्ड उन्होंने लगाई हुई थी, मैं उससे बिल्कुल एक एग्री नहीं करता। और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो उनका फुटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी फर्स्ट क्लास के क्रिकेट के खिलाड़ी हो, कि उनको अपने फुटवर्क चलाना होगा, फ्रंट फुट की बॉल को आगे खेलना होगा, बैक फुट अपना यूज़ करना होगा पीछे की बॉल पर। बहुत ही शानदार। लेकिन उनका समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह से वो खेल रहे थे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर कैप्टन अजहर अली, बट क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आप जब खेल रहे हैं। देखिए क्रिस वोक्स और जोस बटलर ने जिस तरह से बैटिंग की, बहुत ही शानदार तरीके से बैटिंग की, ये बहुत ही शानदार थी। जिस तरह से वो 5 विकेट 115 पर जाने के बाद और एक तरीके से मैच वो भी हार सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई और मैच को मुट्ठी में कर लिया। क्या शानदार बैटिंग की। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि क्रिस वोक्स प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। आपको बाउंसर अप्लाई करने थे उनके अगेंस्ट और आप उनका टेस्ट करते, हो सकता था वहाँ पर वो विकेट दे दे, पेशेंस गवा दे अपना और वो मैच पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। लेकिन मैं आगे से ये कहूँगा कि जब भी अजहर अली अपनी कैप्टनसी में टॉस जीते, उनको कंडीशन देखनी चाहिए और बल्लेबाजों को किस तरह से किस नंबर पर भेजना है वो भी ठीक है, कहाँ उनको यूज़ करना है। देखिए आपने 2 लेग स्पिनर खिलाए, शादाब और यासिर शाह, लेकिन शादाब का पहली इनिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया आप। मैं तो यही समझ नहीं पाया कि शादाब एज ए बैट्समैन या एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, क्योंकि आपको रोल डिफाइन होना चाहिए आपका कि आप किस तरह से टीम में हैं। आप एज ए लेग स्पिनर है या एज ए ऑलराउंडर या एज ए बैट्समैन है, क्या है आप। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, बहुत ही शानदार की। वोक्स ने 84 रन नॉट आउट उन्होंने बनाए। और मैं जाते जाते आपको एक बात और कह दूँ, बेन स्टोक्स इस सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। फैमिलीज़ इशू के कारण, कुछ फैमिलीज़ इशू थे, तो अब न्यूजीलैंड वापस जा रहे हैं, तो सीरीज़ से बाहर हो गए हैं वो। और जो अगला मैच होगा वो 13 तारीख को होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर टॉस जीते अजहर अली, अगर कंडीशन अच्छी हो और 300 से ज़्यादा रन पिच विकेट पर लगाए।